ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। तो या तो आपने ईरान के साथ एक कोई जंगी कैफियत पैदा करनी है, और अगर उस तरह की बात है तो फिर तो कोई चीज़ नज़र आती है कि आप अपने तल्लुकात तोड़ दें। जब इंडिया पाकिस्तान 71 की वॉर हुई उस वक्त क्या हुआ था कि हमने सबसे पहले अपने सफारती तल्लुकात, दोनों मुल्कों ने अपने सफीरों को वापस बुला लिया। इसमें एक और इसकी अहम जो आप कह सकते हैं कि खबर चल रही है, या ये कि जो बात की जा रही है कि जनाब ये हमला उस वक्त सामने आया कि जिस वक्त इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरान में, कि अभी तो उन्होंने ईरान का दौरा किया। दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और ईरान के बीच ऐसी ज़बरदस्त कमाल की दोस्ती नज़र आ रही है। उन्होंने ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। जो कि जारी बात है, एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज हैं। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है। और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे। वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीज़ के हवाले से बात करने गए थे, और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मज़ीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। तो रिएक्शन पे तौर हुए पाकिस्तान अपना सफीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। नताइज कैसे भुगतना होंगे और क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने लगा? पाकिस्तान इसके जवाब में हमला करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, और अगर करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले जरा इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से क्या है कि ये अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस है। ईरान की तरफ से ये वायलेशन की गई है। फिर उनका ये कहना है कि ये इलीगल एक्ट है दफ्तर खारजा की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि ऐसे कई चैनल्स मौजूद हैं कि जिससे बातचीत के ज़रिए, कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दोनों मुल्कों के बीच जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया। अब ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में कह लें कि
लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इजराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें, होती क्या है, वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई हैं, वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो उस दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रेजिम रूलिंग है, वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल असाइली थे, वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। पाकिस्तान ने सरहदी खिलाफ वर्जी पर ईरान के सफीर को मुल्क बदर करने का फैसला किया है, जबकि ईरान से अपने सफीर को भी वापस बुलाने का ऐलान किया है। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलोचिस्तान के एक सरहदी गांव सब्सकोह में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का गुज़िश्ता रात निशाना बनाया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान की जानिब से की गई इस गैर कानूनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 2 बच्चे हलाक जबकि 3 लड़कियां जख्मी हुई हैं। सब्सको ईरानी सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान मारूफ गुजरगाह चेदगी से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक दुश्वार गुजार इलाका है और ये पहाड़ी और सहराई दोनों इलाकों पर ही मुश्तमिल है। इस इलाके में बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आबाद हैं, जो कि ज़्यादातर माल मवेशी पालते हैं। ईरान की नीम सरकारी और पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में जैश उल अदल नामी अस्करियत पसंद गिरोह के 2 अहम ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए तबाह किया गया है।